आप गयो ले पितर पार प्रभु करी प्रभु ही पुनी आप गयो ले पार। एक एक शब्द पर ध्यान देना मेरे बंधुओं। क्या लिखा है? पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। अपने पूरे परिवार को बुला लिया, बेटा तू भी आजा, पत्नी तू भी आजा, भगवान के चरणों से हाथ लगा लो, ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला। अपने सबको तो कल्याण कर लिया अपना, अब क्या किया? पितर पार कर अपने पितरों का भी कल्याण कराना है। एक बात याद रखना, जब तुम कोई नेक कार्य करते हो, अच्छा काम करते हो, तो हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। ध्यान देना बंधु, अगर आपके पितृ प्रसन्न नहीं होंगे तो क्या नुकसान होगा आपका मालूम है? आप सोचोगे कि जीते जी वो हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाए, मर गए, पूरा कर दी हमने, उनके 13वीं कर दी, अब क्या नुकसान करेंगे? जिस घर में पितृ प्रसन्न नहीं होते, उस घर में बेटे जब भी गर्भ में आता है बेटा, वो गर्भ 3रे या 7वें महीने में समाप्त हो जाता है। माता कहती है ना कि बालक बिगड़ गया। आप गौर करना, माताओं को इस बात पर थोड़ा ध्यान देना है। आप गौर करना, अगर आपकी किसी बहू के गर्भ में बेटा है तो वो 3रे महीने में बिगड़ेगा या 7वें महीने में बिगड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर बेटी होगी तो सुरक्षित जन्म लेके आएगी, और बेटा होगा तो 3रे या 7वें महीने में बिगड़ जाएगा, अगर बिगड़ने वाला होगा तो। अगर पितरों की कृपा नहीं होगी तो जिस कुल में पितृ दोष लगता है उस कुल में यही स्थिति बनती है, या तो बेटा गर्भ में आएगा नहीं, आ भी जाएगा तो 3रे या 7वें महीने में छीड़ हो जाएगा। परिवार में इतनी कलह मची रहेगी कि एक दूसरे का नाम लेना भी कोई पसंद नहीं करेगा, हापाधापी मची रहेगी। ध्यान रखना, ये पितृ दोष होता है। कुंडलियों में कई बार कालसर्प दोष आता है, ये कालसर्प दोष भी पितृ दोष के कारण ही बनता है हमारी कुंडली। और पितरों का कल्याण कैसे करें? ऐसा नहीं कि पिताजी चले गए, हमने 15 कुंटल के पूरा कर दिए, अब उसके बाद हमने आज तक पिताजी को कभी ध्यान नहीं दिया। कोई भी मंगल कार्य करते हैं आप, तो सबसे पहले अपने यहाँ पितृ पूजन जरूर कराएं, नांदी श्राद्ध जरूर कराएं। बिना नांदी श्राद्ध कराए कोई भी कार्य नहीं करना है, बिना पितृ पूजन कराए कोई भी कार्य नहीं कराए। पितरों की पूजा करी कि नहीं करी आपने? पितरों को याद करते हैं कि नहीं करते? हम अपने पितरों को बुलाएं, पितरों को स्थान में पितरों को बिठाएं, कोई भी कार्य करें, यहाँ तक कि विवाह संबंध करें तब भी उनका ध्यान रखें। और जिस कुल के पितृ प्रसन्न हैं, समझ लो देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है मानस में, पितर पार करे प्रभु ही पुनि। पहले पितरों को पार कर दिया, कल्याण करा दिया अच्छा काम करके, आप गयो ले पार, फिर खुद भगवान को लेकर के पार जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं। और अब नाव लगा दी किनारे, आओ प्रभु बैठो। भगवान ने कहा भैया बैठ तो जाए। भगवान ने जानकी जी से कहा तुम चढ़ो पहले आगे। सिंह चढ़ाए चढ़े रघुराई। नाव में किसे चढ़ाया पहले? जानकी जी को। ध्यान देना मेरे भाइयों, एक एक चौपाई से हमें अलग अलग शिक्षा मिल रही है। अभी पिछले दोहे में क्या मिला कि पितरों का पूजन करना है, अब इस चौपाई में क्या शिक्षा मिल रही है? सिंह चढ़ाए चढ़े रघुराई। नाव में पहले जानकी जी को चढ़ाया है। आप कहीं किसी वाहन में चढ़ते हैं तो पहले अपनी पत्नी को चढ़ाइए। ये नहीं कि ट्रेन में खुद तो चढ़ गए, पहले पत्नी से कह आजा 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 आजा, तब तक ट्रेन छूट गई, रह गई बेचारी। मोबाइल भी हमारे पास था, कपड़े भी हमारे पास थे, वो बेचारी स्टेशन पे खड़ी रह गई। होता है कि नहीं कई बार?
बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं। एक सज्जन अभी हमें मिले, बोले महाराज हम परसों बाजार गए और बाजार गए तो हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली बाइक, हमने कहा बैठ गई, कोई आवाज आई नहीं, हमने कहा बैठ गई होंगी, हम घर आगे देखा तो पत्नी बाइक पे ही नहीं, हाँ और पत्नी रह गई वही खड़ी। ऐसे भी लोग होते, बताओ, अपनी मस्ती में ही चले जा रहे हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति अपनी ससुराल से लौट के आ रहा था, दूर ससुराल होगी कहीं, तो ट्रेन से आना जाना होता था, ट्रेन से आना जाना होता था। तो साले साहब ने कहा जीजाजी ये ट्रेन जल्दी आ जाती है और समय से निकलना और बिल्कुल ज्यादा देर नहीं रुकती, 2 ही मिनट का स्टॉप है। तो उन्होंने कहा मैं तो रोज अपना पूजा पाठ करता हूँ, 1.5 घंटा लगता है। अच्छा आज रामचरितमानस रखी है, ले जाता हूँ, समय मिला तो ट्रेन में ही पढ़ लूंगा। तो रामचरितमानस अपने बैग में ही रख ली और स्टेशन पे आ गए। स्टेशन पे आके पता चला कि गाड़ी 1 घंटे लेट। उसने कहा अब तो आराम से करेंगे, उसने सूटकेस खोला और रामचरितमानस का गुटका निकला, रामायण पढ़ने लगा। रामायण पढ़ने बैठ जाओ तो आनंद तो आता ही, मन नहीं करता छोड़ने को, क्योंकि सब समझ में आता है। पढ़ता रहा तब तक एकदम अनाउंसमेंट हुआ कि फलानी गाड़ी आ रही है। उसने कहा 1 दोहा और ऐसे और पूरा कर दो, फटाफट जल्दी पढ़ के और झट से सूटकेस लगाया और लगा के ताला खड़ा हो गया लेके। पत्नी और बच्चे चले गए तब तक पानी पीने, वो भूल ही गया कि मेरे साथ में कोई था। और जो ट्रेन आई वो चढ़ गया और जाके ट्रेन चली भी गई। जब जल्दी बहुत देर निकल गया तब याद आ गया लाड़ो की मम्मी कहाँ है। लाड़ो की मम्मी तो रेलवे स्टेशन पे। अब तो गड़बड़ हो गई, अब तो बड़ा दुखी। तब मोबाइल चलते नहीं थे जो किसी से कह दे कि वहां चले जाना, उनको ले आना। उसे इतना क्रोध आया, बोले इस रामायण के चक्कर में मेरी पत्नी छूट गई। अब तो रामायण निकाली और पन्ना फाड़े और ऐसे भूजा बनाए और फेंक दे, पन्ना फाड़े बुड़बुड़ी करे और फेंक दे। एक महात्मा देख रहे थे, उन्होंने कहा क्यों रे मूर्ख, धर्म ग्रंथ को फाड़ता है। तो बोले अरे महाराज आप नहीं जानते, इस धर्म ग्रंथ के चक्कर में आज मेरी पत्नी छूट गई। कहाँ रह गई, कहाँ रह गई? बोले स्टेशन पे। कैसे रहेगी स्टेशन पे? आधा मिनट रुकिए, कैसे रहेगी स्टेशन पे? तो इन्होंने कहा कि मैं रामायण पढ़ने लग गया, तब तक पत्नी ट्रेन आगे में चढ़ गया। तो कहा एक बात बता बेटा, रामायण कितने दिन से पढ़ रहे हो? बोले बचपन से पढ़ रहा हूँ, जब से होश संभाला। अच्छा खूब पढ़ते हो? बोले हाँ। कितनी बार पढ़ ली? बोले 10 बार पढ़ ली। महात्मा जी ने एक तमाचा मारा, मूर्ख कहीं के, पढ़ता तो है पर इसमें क्या लिखा है इस पर विचार नहीं किया कभी। क्या लिखा है? बोले सियहि चढ़ाई चढ़े रघुराई। राम जी ने पहले पत्नी को चढ़ाया और तू खुद चढ़ गया और अब कह रहा है कि पत्नी रह गई। पढ़ता है लेकिन इस पर अमल नहीं किया है। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम 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 सीताराम गाओ रे गाओ रे। श्याम रामचंद्र रामलला सरकार की जय। तो इन्होंने कहा कि पढ़ी कई बार है लेकिन अमल नहीं किया इस पर कभी है? अरे जब पढ़ रहे हो तो उसको जीवन में उतारो। हमें निज धर्म पर चलना सिखा दी रोज रामायण। रामायण का एक एक चौपाई, रामायण की एक एक दोहा हमें जीवन में उतारने लायक है। तो आज बंधु राम जी ने जानकी जी को चढ़ाया, फिर खुद चढ़े, पीछे से लखन भैया चढ़ गए और जैसे ही लेकर के नाव को चले, जगनैया हमारे, अरे नैया में हम हैं और हम में संसार। पूरी
पूरी दुनिया का भार लेकर के भगवान केवट की नाव में चढ़ गए। जब केवट की नाव में चढ़े तो गंगा जी लंबी लंबी हिलोर लेने लगी। राम जी ने कहा, केवट ये इतनी लंबी हिलोरें क्यों आ रही हैं? तो केवट समझ गए आपके चरणों का दर्शन करना चाहती है। केवट क्या करता है कि कभी तो इधर ले जाता है नाव को, कभी इधर ले जाता है, लेकिन सीधे नहीं चला रहा। लक्ष्मण जी बोले, केवट नाव सीधे क्यों नहीं चलाते हो, सीधे सीधे चलाओ। इन्होंने कहा चुप रहो, नाव हमारी है कि तुम्हारी? बोले तुम्हारी। तो फिर ड्राइवर कौन है? बोले तुम। तो हम चलाएंगे ना, सीधी सीधी नाव ले जाऊंगा, हवा इधर की चल रही है, नाव पलट जाएगी, पहले ऐसे ले जाऊंगा, है ना, ऐसे तो चलाते नाव वाले। अगर ऐसे हवा चल रही होगी तो वो सीधे नहीं ले जाएंगे किनारे पर, पहले ऐसे ले जाएंगे दूर नाव को और फिर वहां से मोड़ देंगे, फिर धीरे 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 हवा के साथ किनारे लग जाएंगे। इन्होंने कहा लाओ हम चला के दिखाएं। बोले तुमने तो चला दी। और वैसे भी महाराज एक बात याद रखना, लेखनी पुस्तिका नारी और वाहन पर हस्ते न दियते। बड़ी सुंदर बात लिखी है, पर हस्ते न दियते। लेखनी आप जिसमें लिखते हैं अपनी रोज की बातें या अपने जीवन का अनुभव, वो पुस्तक कभी किसी को देनी नहीं चाहिए। लेखनी पुस्तिका जो आपका अपना कोई ऐसा ग्रंथ है जिसको विशेष रूप से आप पढ़ते हो, उसको भी किसी को नहीं देना चाहिए। लेखनी पुस्तिका वाहन, अपना वाहन कभी किसी के हाथ में मत दो। हाँ, एक हाथ का वाहन लोग कहते हैं ना, एक हाथ